जी हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है टू डिटरमिन द रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन वायर बाय स्लाइड बाय ब्रिज एंड कैलकुलेट द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दैट इज़ द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर। तो इस एक्सपेरिमेंट में जो हमारे पास प्रिंसिपल डायग्राम है वो बेसिकली बी स्टोन ब्रिज का ही को हमने यूज़ करना है। इसमें हमारे पास 3 नोन रेजिस्टेंसेस होती हैं और एक रेजिस्टेंस जो कि अननोन होती है उसको हमने फाइंड आउट करना बाय यूजिंग द नल कंडीशन। अभी हमारे पास 3 लूप्स बन रही हैं, 2 लूप्स के बीच में गैल्वानोमीटर दैट इज़ ए डी बी ए, इन द सेम वे बी डी सी बी ये दूसरी लूप है जी जिसके बीच के दरमियान में गैल्वानोमीटर है। अगर लूप 1 का करंट लूप 2 के बराबर हो जाए तो यहाँ पे एक दूसरे के इफेक्ट को करंट कैंसिल आउट करता है और इसमें करंट की वैल्यू हमें ज़ीरो मिलती है। जो डिफ्लेक्शन गैल्वानोमीटर बताता है वो ज़ीरो डिफ्लेक्शन बताता है। इसका मतलब है कि अब इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा। इसका मतलब है कि इस कंडीशन को नल कंडीशन कहा जाता है। ये इसकी प्रिंसिपल डायग्राम थी जो कि हम एक्चुअली यूज़ करेंगे यूरिका वायर की रेजिस्टेंस निकालने के लिए। तो इसके हम सर्किट डायग्राम को देख लेते हैं। ये हमारे पास स्लाइड बाय ब्रिज है और इसके 2 पॉइंट्स है ए एंड सी। सी पॉइंट से हमने की को कनेक्ट किया हुआ है और वहाँ से हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है बैटरी को। ए पॉइंट से हमारे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है और की से कनेक्टेड है नेगेटिव टर्मिनल। ए पॉइंट से ही यहाँ पे एक कंडक्टिंग वायर है जो कि इससे कनेक्ट करती है रेजिस्टेंस को, जो कि नॉन रेजिस्टेंस बॉक्स है। दरमियान वाले पॉइंट पे गैल्वानोमीटर साथ में जो कि अटैच है, जो कि करंट की डिटेक्शन को बारे में बताता है। और दूसरे पॉइंट में यूरिका वायर यानी कि जिसको हमने एक्स से डिनोट किया हुआ है इसको अटैच किया हुआ है। इस तरीके से पूरी लूप कंप्लीट हो जाती है। अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास सर्किट डायग्राम थी। हमने जो सर्किट है इसको सही तरीके से जोड़ना कैसे। सो दिस इज़ द सर्किट डायग्राम। दिस इज़ आवर पॉइंट सी जहाँ से हमने अटैच किया है की को, साथ में हमने अटैच किया हुआ है बैटरी को और बैटरी अटैच है ए पॉइंट से। ये हमारे पास 2 अननोन गैप्स हैं और इन गैप्स में पहले वाले गैप में हमारे पास नोन रेजिस्टेंस है दैट इज़ बेसिकली 500 ओम्स के लिए है और दरमियान वाले जो पॉइंट है उसमें हमने गैल्वानोमीटर अटैच किया हुआ है और साथ में हमने जो कि अटैच की हुई है जो कि करंट को डिटेक्ट करती है। इस वाले गैप में हमारे पास यूरिका वायर है। ये यूरिका वायर 100 सेंटीमीटर्स की है यानी कि 1 मीटर की लेनी है, लेकिन इसमें से हमने कुछ सेंटीमीटर राइट हैंड साइड से और लेफ्ट हैंड साइड से एक्स्ट्रा छोड़ देने हैं क्योंकि जो इसके गैप्स में जाएंगे। अब हम इसका एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं। जब हमने देख लेना जो टर्मिनल्स यूज़ नहीं भी हो रहे उनको भी टाइप कर लेना। अब हम देखते हैं कि अगर हमारा जो सर्किट अगर ठीक लगा हुआ है तो उसकी इंडिकेशन क्या है। तो फर्स्ट वी चेक द कनेक्शंस, इसमें से कोई लूज कनेक्शन ना हो। जो सेल हमने इसमें यूज़ किया वो है 1.5 वोल्ट्स का, दैट इज़ बेसिकली द ड्राई सेल। ये कनेक्शन थोड़ा लूज था, इसको दोबारा हमने यूज़ किया। चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने की को क्लोज़ करना है और क्लोज़ करने के बाद चेक करना है कि क्या हमारा जो सर्किट लगा है ये ठीक लगा या नहीं लगा। तो सबसे पहले हम टच करेंगे अपने इस पॉइंट को, पॉजिटिव डायरेक्शन डिफ्लेक्शन जा रही है। अब हम टच करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, नेगेटिव में जा रही है। इसका मतलब है नल पॉइंट इसके दरमियान में ही लाई करता है। तो एक काम हमने करना है रिजल्ट एंड कैलकुलेशन का। कैलकुलेशन का हमने टेबल कैसे बनाना है, ये है ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन। सर्किट को हमने देख लिया है, जैसे हमारी डायग्राम बनी थी वैसे हमने इसको अटैच किया है। ये ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन है। नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन हमने 3 लेने हैं इसमें। रेजिस्टेंस इसमें से हमने रेजिस्टेंस बॉक्स में से निकालनी है जो कि होगी 1 ओम से स्टार्ट करना, 1 ओम 2 ओम एंड 3 ओम। उसके बाद आपने डिस्टेंस निकालना है बैलेंस पॉइंट का कि L1 कितना आ रहा है, दैट विल डेफिनेटली इट विल बी इन सेंटीमीटर्स। दूसरा जो डिस्टेंस आएगा वो आपने इसमें से 100 में से माइनस करना है। जाहिर सी बात है कि जो इसमें 100 सेंटीमीटर्स की टोटल लेंथ है, इसमें अगर जो बैलेंस पॉइंट L1 यहाँ पे मिलता है तो बाकी को आपको 100 में से माइनस करना पड़ेगा। इसके बाद फिर आपने रेजिस्टेंस इसकी नोट डाउन करनी है, दैट इज़ X इक्वल टू R L2/L1। ये फार्मूला हमने यूज़ करना है। तो हम सबसे पहले अपने यूज़ करते हैं 1 ओम निकाल के। 1 ओम की हमने 30 में से निकाल दी है। अब हम यहाँ पे बैलेंस पॉइंट मिलते हैं। तो ये आ रहा है दैट इज़ 61.7।
L1 1 ओम के लिए 61.7 सेंटीमीटर L1 आई है। अब L2 कैलकुलेट करते हैं 100 माइनस 61.7 तो L2 आ जाती है 38.3 सेंटीमीटर्स। अब फार्मूले में जैसे हम इसको लगाते हैं दैट इज़ 38.3 डिवाइडेड बाय 61.7 और इसे मल्टीप्लाई करना है 1 से तो आपके पास आता है 0.62 ओम्स। तो ये हमारे पास स्टेप नंबर 1 था। अब स्टेप नंबर 2 को इसमें हम ये देख लेते हैं। इसे 2 ओम्स के लिए दोबारा निकाल के देखते हैं कि 2 ओम्स के लिए इसकी वैल्यू क्या आएगी। अब फिर बैलेंस पर लेंथ नोट करेंगे L1 तो ये हमारे पास आती है 65.7 है। तो 2 ओम्स के लिए हमारे पास 65.7। अब L2 इसमें से निकालेंगे 65.7 माइनस करेंगे, ये आपके पास आएगा 34.3 दैट इज़ 34.3 डिवाइडेड बाय 65.7 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो तकरीबन आपके पास आ जाता है 1.04 ओम्स। तो इसका हम मीन निकालेंगे दैट इज़ 0.62 प्लस 1.04 इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो आपके पास मीन इसकी वैल्यू आएगी दैट इज़ 0.83 ओम्स। अब इसका स्टेप नंबर 2 है कि हमने इसमें यूरिका वायर का डायमीटर निकालना है और डायमीटर से इसका रेडियस फाइंड आउट करना है और इस रेडियस के ज़रिए इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये चीज़ हमने यूज़ की थी स्क्रू गेज से। स्क्रू गेज में हमने पहले देखना है कि इसमें आप हमारी वो इसकी एक और वीडियो है जिसमें हमने स्क्रू गेज का बताया कि आप इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इसका रेडियस कैसे निकालना है। फ़िलहाल के लिए स्टेप नंबर 2 पे हम इसकी डायरेक्ट रिजल्ट्स को यूज़ कर रहे हैं। तो लेंथ ऑफ द वायर थी 100 सेंटीमीटर्स। ऑब्जर्व लेंथ ऑफ एंड डायमीटर जो हमने यहाँ से कैलकुलेट किया था स्क्रू गेज का वो डायमीटर था दैट इज़ डायमीटर हमारे पास था 0.091 सेंटीमीटर्स और जब हमने इसका रेडियस कैलकुलेट किया जिसमें जाके 0.091 सेंटीमीटर, जब इसका मीन डायमीटर निकाला है तो ये ज़ीरो करेक्शन के बाद तो ये हमें मिलता है दैट इज़ 0.048 सेंटीमीटर। क्योंकि इसमें एरर था, ये था हमारे पास 0.049 का। जब हमने इसे कैलकुलेट किया तो हमारे पास ये आया, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.024। तो ये हमारे पास फार्मूला है जिसमें हम रेडियस का स्क्वायर करेंगे और पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स जो हमने इसमें मीन निकाला इससे मल्टीप्लाई करेंगे और एल से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए अननोन वायर बाय यूजिंग दी स्लाइड वायर ब्रिज, जिसमें प्रिंसिपल डायग्राम इसकी व्हीटस्टोन ब्रिज थी। इसमें अगर हम कैलकुलेशन अगर फर्दर करेंगे तो हमें इसकी रेजिस्टिविटी पता चल जाएगी।